सतगुरुदेव जी की जय। सत साहेब, समाज के सभी भाई बहनों से कुछ प्रश्न हैं जिन्हें सबके सामने मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम पर आश्रम खुले हुए हैं, अन्य बहुत जगहों पे खुले हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में जेल के अंदर हैं। मैं समाज के सभी बहन भाइयों से ये पूछना चाहती हूँ कि जो संत जेल के अंदर हैं और उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, क्या उनके नाम पर पुस्तकें बेची जा सकती हैं या उनके नाम पर कोई आश्रम खोले जाते हैं? अगर नहीं खोले जाते हैं तो समाज के सभी समाज सुधारक जितने भी बहन भाई हैं वो इस बात पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? जो संत रामपाल जी महाराज के नाम पर जितने भी बहन पुस्तक बेच रहे हैं, ये भगत बनकर, ये संत रामपाल जी महाराज के हैं ही नहीं, ये राष्ट्रीय सेवा समिति के हैं। राष्ट्रीय सेवा समिति, उनके परिवार वाले, महेंद्र उनका भाई अमित, उनकी बेटी अंजू मंजू, उनके बेटा वीरेंद्र, उनकी पत्नी अनारो, उनके रिश्ते नाते सभी राष्ट्रीय सेवा समिति के अंतर्गत आते हैं। ये राष्ट्रीय सेवा समिति से जुड़े हुए हैं ये लोग, और उनके नाम पर ये इन्होंने बिजनेस बना लिया है। अरे आप संत रामपाल जी महाराज के नाम पर नहीं बोल रहे हैं, आप उन्हें बदनाम कर रहे हैं। कम से कम अपनी देवी देवताओं के बारे में तो बोलो। इन पुस्तकों में इतना निर्मल ज्ञान भरा हुआ है, ये पुस्तकों में आग लगाई जा रही है, पामन तले ये इन पुस्तकों को कुचला जा रहा है। सिर्फ एक गलती के कारण, राष्ट्रीय सेवा समिति की गलती के कारण ये जो पुस्तक है, इन पुस्तकों में ये सब वेदों के आधार से ज्ञान लिखा हुआ है। इनके अंदर सिर्फ एक गलती के कारण इन पुस्तकों का इतना अनादर हो रहा है। ये पुस्तक है अंधश्रद्धा खतरा है जान। ये पुस्तक एक कबीर सरलार्थ पुस्तक है। इन्होंने हमारे देवी देवताओं की इतनी अभद्र बातें लिखी हुई हैं इन पुस्तकों में कि हम अपने मुंह से बोल नहीं सकते। समाज के सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है, इस पुस्तक को लीजिए। अंधश्रद्धा खतरा भक्ति है जान। अंधश्रद्धा खतरा है जान। इस पुस्तक को ऑर्डर कीजिए और इस पुस्तक को मंगाइए। एक कबीर सरलार्थ नाम की पुस्तक है, उसे भी ऑर्डर कीजिए और मंगाइए इनके आश्रमों से। उनमें पढ़िए। पेज नंबर 20 पर लिखा हुआ है, शिव जी के बारे में अभद्र बात है। हमारी पार्वती माता है, उनके बारे में अभद्र बात है। कबीर सरलार्थ 558 पेज पर लिखा हुआ है, हमारे हनुमान जी की पूंछ गधा के गुप्तांग से तुलना की है इन लोगों ने। इतनी अभद्र बातें लिखी हुई हैं इन पुस्तकों के अंदर। इन पुस्तकों के कारण ये पुस्तकें जलाई जा रही हैं, पामन तले कुचला जा रहा है। ये राष्ट्रीय सेवा समिति कर रही है, धंधा बना लिया है। एक आश्रम बुलंदशहर के अंदर खुला हुआ है इन्हीं का, वहां पर 2100 रुपये ज्योति के नाम पर ये लूट रहे हैं। 21,000 पाठ के नाम पर लूट रहे हैं ये लोग। और हर भक्त पर भंडारे के नाम पे 30,000 रुपये हर भगत पैसे लूटे जा रहे हैं। गरीब आदमी से लूटे जा रहे हैं ये पैसे। आश्रम के अंदर जो इन्होंने अपने आश्रम खोले हुए हैं, कहते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज का केस लड़ रहे हैं। हर भक्त पैसे ये जेल की फीस मांगते हैं, 500 रुपये से तो कम लेते ही नहीं है, और ऊपर ले इनकी मर्जी कि हम केस लड़ रहे हैं। ना ये केस लड़ रहे, इन्होंने उम्र कैद की सजा करवा दी संत रामपाल जी महाराज पर। 5 हत्या महिलाओं की, 1-1.5 साल की बच्चे की हत्या कमरे में बंद करके इन मैनेजमेंट के हत्यारों ने कर दी।
संत रामपाल जी महाराज ने मीडिया के सामने स्वयं खुद आकर के बोला है, राष्ट्रीय सेवा समिति मेरे नहीं है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने मुझे भी बंधक बना के रखा हुआ था, ये मुझे जान से मारना चाहते थे। मैं इस आश्रम के अंदर चुप रहा इसलिए बच गया, अगर मैं अपना मुंह खोलता तो ये मुझे मार देते। संत रामपाल जी महाराज ने खुद कोर्ट में बयान दिए हैं इस बात के कि वो मुझे भी मारना चाहते थे, मैं चुप रहा इसलिए मैं बच गया। और इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को गुंडा बताया है, गुंडा है ये, राष्ट्र सेवा समिति को गुंडा बताया है संत रामपाल जी महाराज ने। इन गुंडों ने इन पुस्तकों में इतना अभद्र बातें लिखी हुई हैं हमारी देवी देवताओं के बारे में कि हम नहीं पढ़ सकते। आप इस पुस्तक को मंगाइए और आप खुद पढ़िए और जानिए इनकी सच्चाई। संत रामपाल जी महाराज के नाम पर जो भी कोई ये पुस्तक बेचे, इन्हें सख्ती से पूछिए और पूछिए कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं, उनके नाम पर आश्रम कौन खोलने का आदेश दे रहा है। जहां कहीं भी ये गली मोहल्ले शहर ट्रेन बस जहां भी ये आदि जगह पे ये लोग पुस्तक करते हुए दिखें, इनसे सख्ती से पेश आए और इनसे पूछें कि संत रामपाल जी महाराज तो वर्तमान में जेल में है, वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, कि इन पुस्तकों को बेचने का आदेश कौन दे रहा है। और ये भक्तों से पैसा लूट कर इन्होंने गुंडा राज कर दिया है। ये जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं और जान से मार भी रहे हैं। ये गरीब आदमियों को, बालक बच्चे बूढ़े जवान, ये किसी को भी नहीं छोड़ रहे, इन्हें सिर्फ पैसा से मतलब है। सभी समाज सुधारकों से यही प्रार्थना है कि ऐसी पुस्तक कहीं भी देखें, संत रामपाल जी महाराज के नाम पर कोई भी पुस्तक बेचे, उन्हें सख्ती से पूछें और उन्हें पुलिस के हवाले करें, क्योंकि ये अवैध तरीके से आश्रम खुले हुए हैं। ये किसी के आदेश से नहीं खुले हुए, ये गुंडा राज है, गुंडही के दम पर ये आश्रम खुले हुए हैं। सभी से प्रार्थना है इस पुस्तक को मंगाएं। एक अंधश्रद्धा खतरा, भक्ति खतरा है जान, ये इस पुस्तक को मंगाएं और इस पुस्तक में पढ़ें कि संत रामपाल जी महाराज के बने हुए जो चेले नाम पर घूम रहे हैं, ये राष्ट्र सेवा समिति के गुंडों ने हमारे संत रामपाल जी महाराज के नाम पर ये पुस्तक बेच रहे हैं। और इनसे पूछें कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, इन पुस्तकों को बेचने का आदेश कौन दे रहा है। ये ठगी कर रहे हैं। बुलंदशहर के अंदर 21,000-2100 रुपये, 30,000 जितना मुंह मांगे ये पैसा लेते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। अगर नहीं पैसा देते हो तो ये उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं और धमकी भी देते हैं मारने की। सभी से प्रार्थना है कि इस गुंडई राज को रोकें, अपने देवी देवताओं के बारे में गलत सलत बोलने वाले को जेल भिजवाएं। कबीर सरलाल अर्थ नाम की एक पुस्तक है, उस पुस्तक को मंगाएं। पेज नंबर 558, उस पर संत रामपाल का नाम लेकर के ये देवी देवताओं के बारे में अभद्र बात लिखी हुई है। संत रामपाल जी महाराज सन 2014 में जेल चले गए थे। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ 3 पुस्तकें छापी थी, जिनमें से कबीर सरलार्थ छपने को दी थी, मगर वो छप के आई थी, मगर वो बटी नहीं, इन्होंने वो पुस्तक नहीं बांटी। उन पुस्तकों में इन्होंने अभद्र बातें लिखकर जब इन्होंने प्रचार किया, उन पुस्तकों का नाम इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ले लिया है। सभी से प्रार्थना है कि इस षड्यंत्र को जल्द से जल्द रोकें। इनका गुंडई राज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं ये लोग। सभी से प्रार्थना है कि राष्ट्र सेवा समिति के गुंडों से बचें और इन्हें इनकी सच्चाई सबके सामने लाएं।